दोस्तों, एक महिला दरोगा अपने एक थाने से किसी केस की छानबीन के लिए एक सिपाही को अपने साथ ले जाती है और एक ड्राइवर को भी अपने साथ ले जाती है। जब ये महिला दरोगा बीच रास्ते में पहुंचती है, आधी दूर पहुंचती है, तो अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर, तुम एक आसपास यदि कोई होटल दिखे तो अपनी गाड़ी को रोक देना ताकि मैं कुछ खा सकूं। मुझे जोरों से भूख लगी है। पता नहीं जिस जगह मैं छानबीन करने जा रही हूं वहां पर मुझे कितनी देर हो जाएगी। अब दोस्तों, जो ड्राइवर होता है वह एक होटल को देखकर अपनी गाड़ी को रोक देता है। गाड़ी रुकने के बाद जो महिला दरोगा होती है उस होटल में खाना खाने के लिए जाती है और वहाँ उस होटल के बाहर एक रखी हुई चारपाई के ऊपर जाकर बैठ जाती है। ये महिला दरोगा इस चारपाई पर जैसे ही बैठती है तो उसकी नज़र होटल के बाहर एक आदमी जो कि बर्तन मांज रहा होता है उसके ऊपर पड़ती है। तो अचानक ये अपने चारपाई से उठ बैठती है और उस आदमी के पास गले लगाने के लिए दौड़ पड़ती है और उस बर्तन मांजने वाले आदमी को गले लगाकर जोर-जोर से रोने लगती है। जो होटल के अन्य कर्मचारी होते हैं, वह इस महिला दरोगा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिरकार ये महिला दरोगा अचानक अपनी चारपाई से उठकर इस बर्तन मांजने वाले आदमी को गले लगाकर क्यों रो रही है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, आखिरकार इस महिला का इस बर्तन मांजने वाले आदमी से क्या रिश्ता है और ये आदमी बर्तन क्यों मांज रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में रहने वाले लड़के सत्यम की है। सत्यम बहुत ही गरीब होता है और उसकी शादी एक सविता नाम की लड़की से हो जाती है। सविता जो होती है वो पढ़ने में काफ़ी टैलेंटेड होती है, लेकिन उसके माँ-बाप की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए वह उसे ज़्यादा पढ़ा नहीं पाते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। सविता जो होती है उसकी दिली इच्छा होती है कि वह पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी कभी न कभी प्राप्त करेगी, इसलिए वह अपने पति सत्यम से कहती है कि मुझे पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त करना है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन नौकरी सरकारी होना चाहिए। जो सत्यम होता है वह अपनी पत्नी सविता से कहता है कि देखो, मेरी भी ज़्यादा इनकम नहीं है, 10 से 15,000 रुपये मैं महीने मेहनत करके कमाता हूँ, लेकिन फिर भी यदि तुम पढ़ लिख कर कोई अधिकारी या कर्मचारी बनना चाहती हो, सरकारी नौकरी लेना चाहती हो, तो मैं तुम्हें उसमें पूरा सहयोग करूँगा। दोस्तों, जो सविता होती है वह अपने पति से इस प्रकार की बातें सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और दिन रात पढ़ने लगती है। जो सत्यम होता है वह भी अपनी पत्नी सविता को जी जान से पढ़ाता है, उसके ऊपर लगने वाले सारे खर्चों को उठाता है और उसकी अच्छे से कोचिंग करवाता है। जो सविता होती है वह भी अच्छे से मेहनत करती है, दिन रात पढ़ाई करती है और एक दिन ऐसा आता है कि सविता का पुलिस विभाग में एक एसआई की पोस्ट पर चयन हो जाता है। सविता यह खबर जब अपने पति सत्यम को सुनाती है तो सत्यम भी काफी खुश हो जाता है और उसे गले लगाकर रोने लगता है। अब दोस्तों, सत्यम की पत्नी जैसे ही सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित होती है तो ये बात पूरे समाज में, पूरे रिश्तेदार में हवा की तरफ फैल जाती है। एक के बाद एक लोगों का बधाई देने का तांता लग जाता है, लेकिन ये जो लोग बधाई देने के लिए आते हैं वह सत्यम से तो जरा भी बात नहीं करते हैं और उसकी पत्नी सविता से हंस हंस के बातें करते हैं, खिल खिल के बातें करते हैं और उसके साथ एंजॉय करते हैं। सत्यम को ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि सत्यम की पत्नी को सारे लोग तवज्जो दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सत्यम को कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। सत्यम को ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि सत्यम ने ही मेहनत करके सविता को इस मुकाम तक पहुंचाया था। अब दोस्तों, जो सत्यम होता है वह इस घूंट को मन मारकर पी जाता है, समय बढ़ता जाता है। दोस्तों, जो सत्यम की पत्नी सविता होती है उसकी एसआई के रूप में एक थाने पर पोस्टिंग हो जाती है। वह दिन रात अपने काम में लगी रहती है। दूसरी तरफ जो सत्यम होता है वह भी अपना काम करना नहीं छोड़ता है, दिन रात मेहनत करता है और शाम को थका हुआ घर आता है। लेकिन जब सत्यम अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी देर रात तक भी वह घर पर नहीं आती है, इसलिए सत्यम परेशान हो जाता है और एक दिन अपनी पत्नी सविता से कहता है कि तुम समय से घर आ जाया करो, मुझे तुम्हारी टेंशन और चिंता होने लगती है। जो सविता होती है वह अपने पति सत्यम पर भड़कने लगती है और कहती है कि मैं कोई वहाँ पर गुलछर्रे उड़ाने नहीं जाती हूँ, मैं तो अपने काम पर जाती हूँ, यदि मुझे काम में देरी हो जाती है तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब दोस्तों, सत्यम और सविता के बीच इस प्रकार अनबन होने लगती है और ये अनबन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जो सत्यम की पत्नी सविता होती है वह भी सत्यम से नफरत करने लगती है, उसके चिड़चिड़े स्वभाव से दूर रहने लगती है और अपने ही थाने में एक लड़के जो कि एसआई होता है उसको अपना दोस्त बना लेती है और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और उसके साथ रंगरलियां मनाती है। जब इस बात की भनक सत्यम को लगती है तो उसका खून खौल उठता है, लेकिन वह फिर भी अपनी पत्नी सविता से इस बारे में कुछ नहीं कहता है। शाम होते ही जब सविता अपने घर लेट आती है तो सत्यम फिर से उसे कहता है कि देखो, तुम्हारी हरकतों को सुधार लो, तुम नौकरी जरूर कर रही हो, लेकिन तुम्हारा इस प्रकार देर रात घर आना मुझे कतई शोभा नहीं देता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
जो सत्यम की पत्नी सविता होती है, वह अपने पति पर भड़कती है और कहती है कि तुम्हारा मेरे ऊपर इस प्रकार का दबाव नहीं चलेगा। मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, तुम मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते हो। अब दोस्तों, इस प्रकार से सत्यम और सविता में काफ़ी गहरी अनबन होने लगती है। हालाँकि जो सत्यम था, वह भली-भाँति जान चुका था कि उसकी पत्नी का लफड़ा थाने में किसी अन्य से चल रहा है, इसलिए उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। लेकिन वह फिर भी अपनी पत्नी को सह रहा था, चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वह मजबूर था। अब दोस्तों, जो सविता होती है, वह भी अपने पति से तंग आ चुकी होती है। उसे लगने लगता है कि उसका पति काफ़ी परेशान कर रहा है, इसलिए वह एक मन में विचार लाती है और सोचती है कि क्यों ना उसके पति को एक केस में फंसा दिया जाए और इसको जेल की हवा खिला दी जाए। दोस्तों, यही होता है, जो सविता होती है, वह अपने पति सत्यम के खिलाफ किसी दूसरे व्यक्ति से एक झूठा केस करवा देती है और फिर अपने पति को पकड़कर थाने में बंद कर देती है। सत्यम उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम इस प्रकार की हरकतें कर रही हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। जो सत्यम की पत्नी सविता होती है, वह सत्यम से कहती है कि इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, मैं तो अपने अधिकार का, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। यदि तुमने कोई गलत काम किया है, तो मेरा अधिकार और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूँ। इस प्रकार दोस्तों, सत्यम जो होता है, वह अपनी ही पत्नी के हाथों गिरफ्तार हो जाता है और उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। जो सत्यम की पत्नी सविता होती है, वह अपने पति सत्यम को एक केस के सिलसिले में कोर्ट में पेश करती है और सारे सबूत उसके खिलाफ पेश कर देती है। सत्यम को कोर्ट से सज़ा हो जाती है और सज़ा भी उसे 8 साल की होती है। अब इन 8 सालों में सत्यम की ज़िंदगी तहस-नहस होने वाली थी, क्योंकि ये 8 साल उसकी ज़िंदगी के सबसे भयानक दिन होने वाले थे। अब दोस्तों, जो सत्यम होता है, वह मजबूर हो जाता है, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ दे दिए थे, इसलिए उसको 8 साल की सज़ा हो जाती है। अब सत्यम 8 साल तक अपनी ज़िंदगी के दिन जेल में काटता है। समय बीतता जाता है, इधर जो सत्यम की पत्नी होती है, वह स्वतंत्र हो जाती है। वह अपने ही थाने में एक एसआई के साथ रंगरलिया मनाती है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करती है। समय के साथ 8 साल पूरे होते हैं। इधर जो सत्यम होता है, वह 8 साल की सज़ा काटने के बाद रिहा हो जाता है। लेकिन सत्यम जेल से रिहा होने के बाद कभी भी अपने गाँव जाकर रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी इज़्ज़त आबरू ख़त्म हो चुकी थी। उसकी पत्नी ने ही उसे जेल पहुँचा दिया था। समाज में उसकी इज़्ज़त मिट्टी में मिल चुकी थी। इसलिए सत्यम ने फैसला कर लिया था कि वह किसी भी हालत में अपने गाँव लौटकर नहीं जाएगा। इसीलिए सत्यम एक दूसरे शहर में एक होटल पर रहकर बर्तन मांजने का काम चालू कर देता है, जिससे उसका भरण-पोषण होने लगता है। हालाँकि सत्यम को इस बात का दुःख होता है कि उसने उसकी पत्नी के साथ हमेशा अच्छा काम किया, उसे पढ़ा-लिखा कर इस मुकाम तक पहुँचाया, लेकिन उसकी पत्नी ने इस प्रकार से उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया। अब दोस्तों, समय बीतता जाता है, सत्यम की पत्नी अपने ही थाने में पदस्थ एक एसआई के साथ रंगरलिया मनाती है, एन्जॉय करती है, लेकिन जो ये एसआई होता है, वह केवल इस सविता का लाभ उठा रहा था, वह उसे केवल यूज़ कर रहा था, वह उसके साथ एन्जॉय कर रहा था। जो सविता होती है, वह इस अपने फ्रेंड जो कि थाने में पदस्थ एसआई था, उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जो थाने में पदस्थ एसआई था, वह उसे साफ-साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरी तो पहले से शादी हो चुकी है, मैं तो बस तुम्हारे साथ एन्जॉय कर रहा था। सविता को जब इस बात का पता लगता है, तो उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है और वो मन ही मन घुट-घुट कर रोने लगती है कि उसने जिस दोस्त पर भरोसा किया, उसने उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया है। उसकी पत्नी होते हुए भी उसने उसके साथ रिलेशनशिप बनाई है, इसलिए वह परेशान हो जाती है और रोने लगती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब जो सविता थी, वह अपने जीवन में फिर से अकेली हो गई थी, क्योंकि उसने अपने पति को तो जेल की सज़ा भुगतने के लिए भेज दिया था। अब दोस्तों, जो सविता होती है, वह अकेली-अकेली रहने लगती है, वह मानसिक डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, तनाव से घिर जाती है, उसकी ज़िंदगी जीने की इच्छा पूरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, सविता को एक दिन एक केस की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है। इस केस की स्टडी करने के लिए, इस केस की छानबीन करने के लिए सविता को एक गाँव जाना था, इसलिए वह अपने साथ एक सिपाही को ले जाती है और अपने ड्राइवर को भी ले जाती है। बीच रास्ते में वह अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर, मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है और पता नहीं हम जिस केस की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, इसलिए अगर आस-पास तुम्हें कोई होटल दिखे तो तुम मेरी गाड़ी रोक देना, मैं खाना खाकर ही इस केस की स्टडी के लिए आगे बढ़ूँगी। अब दोस्तों, जो ड्राइवर होता है, वह एक होटल आते ही अपनी गाड़ी को रोक देता है। जो मैडम सविता होती है, वह अपने गाड़ी से उतरकर इस होटल के बाहर लगे चारपाई पर जाकर बैठ जाती है। तो जैसे ही ये सविता उस चारपाई पर जाकर बैठती है, तो उसकी नज़र होटल के बाहर एक आदमी पर पड़ती है, जो कि बर्तन मांज रहा होता है। सविता जैसे ही उस आदमी को देखती है,
तो एकदम से वह अपनी चारपाई से खड़ी हो जाती है और रोते हुए, भागते हुए इस आदमी को गले लगा लेती है, जो कि बर्तन मान रहा होता है। आस-पास जो होटल के कर्मचारी थे, वह भी इस महिला दरोगा सविता को देखकर आश्चर्यचकित और दंग रह जाते हैं कि आखिरकार ये महिला अचानक इस चारपाई से उठकर इस बर्तन मांजने वाले कर्मचारी को क्यों गले लगाकर रो रही है। सबके मन में सवाल उठने लगता है कि आखिरकार ये महिला कौन है और ये बर्तन मांजने वाला आदमी इसका क्या लगता है, जो ये महिला दरोगा कूट-कूट कर इसके साथ गले मिलकर रो रही है। अब दोस्तों, जो ये बर्तन मांजने वाला आदमी होता है, ये हकीकत में उस सविता का पति होता है, जो अपनी मजबूरी और अपनी परिस्थितियों के कारण इस होटल में बर्तन मांजने के लिए मजबूर हो चुका था। हालाँकि जो सत्यम था, वह अपनी पत्नी को पहचान चुका था और अपनी पत्नी से पूछ रहा था कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। तुमने मेरे साथ एक घिनौना काम किया था और इस घिनौने काम में मुझे 8 साल जेल की सज़ा काटनी पड़ी थी। मैं तो अब भी नहीं रो रहा हूँ, लेकिन तुम तो अपने जीवन में मस्त थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे गले लगाकर रो रही हो? जो सत्यम की पत्नी सविता होती है, वह अपने पति सत्यम से रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें झूठे केस में फँसा दिया था और 8 साल तुम्हें जेल करवा दी थी। मैं अपनी वर्दी के अहंकार में तुम्हारे दिए हुए एहसानों को भूल चुकी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ज़िंदगी मेरे साथ एक ऐसा खेल खेलेगी और मुझे अकेला जीने के लिए मजबूर कर देगी। सत्यम मुझसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम कूट-कूट कर रो रही हो? सत्यम की पत्नी सविता सत्यम से कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें झूठे केस में फँसाया था, क्योंकि मेरा थाने में एक एसआई से चक्कर चल रहा था और मैं उससे प्रेम करने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, तब तक मैं उससे शादी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन वो जो लड़का था, उसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि उसकी पहले से शादी हो चुकी थी और उसने मेरी ज़िंदगी नर्क कर दी। लेकिन मैं अब तुम्हें ही अपना पति मानती हूँ और मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूँ। अब दोस्तों, जो सविता का पति सत्यम होता है, उसे भी अपनी पत्नी पर दया आने लगती है और वह उसकी गलती को माफ़ कर देता है और गले मिलकर दोनों एक-दूसरे के साथ रोने लगते हैं। अब दोस्तों, जो होटल के अन्य कर्मचारी थे, वह भी सत्यम की बात सुनकर रोने लग जाते हैं कि आखिरकार कैसे उसकी पत्नी ने उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया और फिर भी वह अपनी पत्नी को एक पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए आज भी तैयार है। दोस्तों, इस प्रकार सत्यम ने सारे गमों को भुलाकर, सारी पुरानी यादों को भुलाकर अपनी इस पत्नी को फिर से अपनी एक धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया और उसे एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने का मौका दिया। तो दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी कई महिलाएँ होती है, जो समाज में एक ऊँचा नाम और एक ऊँचा पद पाने के बाद अपने पति को छोड़ देती है और अपनी ज़िंदगी मस्त तरीके से जीने लगती है। लेकिन दोस्तों, सत्यम का दिल कितना बड़ा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार किया था। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।